स्वागत है आपका हमारे चैनल ITI गुरुजी में। आज आपको लिए लेकर आए हैं ITI इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर नियमित क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन आंसर सीरीज। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बाबू कि इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। ये चेतावनी का चिन्ह है, आवश्यक चिन्ह है, निषेधात्मक चिन्ह है या फिर सूचनात्मक चिन्ह है। तो आप लोग देखे होंगे कि जो डॉक्टर लोग होते हैं उसके गाड़ी पर या फिर ऑपरेशन थिएटर के जस्ट ऊपर ये चिन्ह बनाया गया होता है, जो कि यह इंगित करता है कि ये क्या है, ये स्वास्थ्य केंद्र है। तो यह चिन्ह जो है वो है सूचनात्मक चिन्ह। यह हमें क्या देता है, सूचना देता है, इन्फॉर्मेशन देता है कि यहाँ पे क्या है, चिकित्सा उपलब्ध है। तो यह कौन सा चिन्ह है, सूचनात्मक चिन्ह। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इन्फॉर्मेशन साइन यानी सूचनात्मक चिन्ह। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अग्नि का समन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है बाबू, अग्नि का समन क्या है। अग्नि का समन क्या है। ऑप्शन ए दिया है अग्नि से ईंधन मिलाना, ऑप्शन बी दिया है अग्नि से ईंधन अलग करना, ऑप्शन सी दिया है जल का उपयोग करके तापमान को कम करना, ऑप्शन डी दिया है अग्नि से ऑक्सीजन की आपूर्ति को अलग कर देना। तो अग्नि का समन क्या है, तो अग्नि का समन जो होता है ऑक्सीजन के सप्लाई को ईंधन से अलग कर देना। ऑक्सीजन के सप्लाई से ईंधन को अलग कर देना ही क्या है, अग्नि का समन है। तो ऑप्शन डी अग्नि से ऑक्सीजन की आपूर्ति को क्या कर देना, अलग कर देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग कर देना। तीसरा क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से भौतिक हानि कौन सी है। कंपन जो है इसमें से भौतिक हानि है, इसमें से जो कंपन है वो क्या है, भौतिक हानि है। और जो धूम्रपान हम लोग करते हैं, धूम्रपान मतलब सिगरेट वगैरह वगैरह जो पीते हैं उसे धूम्रपान बोला जाता है बाबू। तो इससे हम लोग को शारीरिक हानि होती है, ठीक है ना। तो धूम्रपान कौन सी है, शारीरिक हानि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपन यानी वाइब्रेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। निम्नलिखित में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। खींचना, निशान लगाना, दबाना, घुमाना फर्स्ट आंसर, खींचना, निशान लगाना, घुमाना, दबाना सेकंड आंसर, तीसरा ढकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना, घुमाना, और चौथा है ढकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना और अनुक्रम। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा बाबू। जो हम लोग अग्निशमक यंत्र देखे होंगे आप लोग, जो ऐसा सिलेंडर जैसा होता है और वो रेड कलर का होता है, सिलेंडर जैसा होता है, ऐसा बाहर निकला होता है और इसमें कुछ ऐसा लगाया गया होता है, यहाँ से ऐसे निकलता है धुएं की तरह, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो क्या करता है, अग्नि को बुझा देता है। तो कह रहा है कि इसके यूज करने का सही क्रम क्या है। तो उसके यूज करने का सही क्रम पहले क्या करेंगे, एक तो पिन होता है उसको खींचा जाता है। तो पहला खींचना, पिन को पहले क्या करेंगे बाबू, खींचेंगे। तो पहले खींचेंगे, फिर दूसरा उसके हुक को पकड़कर निशान लगाएंगे, दूसरा निशान लगाएंगे, तीसरा क्या करेंगे, हैंडल को दबाएंगे और चौथा घुमाएंगे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम है खींचना, निशान लगाना, दबाना और घुमाना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है, अरे क्वेश्चन डी क्या है, कह रहा है क्वेश्चन चौथे पर चलते हैं।
5S संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा चरण स्टेबलाइजेशन को इंगित करता है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चतुर्थ चरण स्टेबलाइजेशन को क्या करता है? इंगित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक लूप बनाने में किया जाता है? तो राउंड नोजल प्लायर बाबू, इसमें कहीं दिया है राउंड नोजल प्लायर। तो राउंड नोजल प्लायर का उपयोग तार के हुक बनाने में, लूप बनाने में किया जाता है। राउंड नोजल प्लायर का जो नोज होता है बाबू, वो थोड़ा पतला होता है और संकीर्ण जगहों पे जहाँ पे स्थान कम होता है वहाँ पे इसको क्या किया जाता है? डाला जा सकता है। इसीलिए इसे राउंड नोजल प्लायर, इसका जो नोज होता है बहुत पतला होता है। और प्लायर क्या होता है? तो बाबू पेचकस को प्लायर बोलते हैं, अरे पिलास को प्लायर बोलते हैं। ठीक है, पिंसर का क्या उपयोग होता है? एक तो पिंसर होता है जिसका उपयोग लकड़ी से कीलों को निकालने में किया जाता है। तो पिंसर का उपयोग क्या है? तो लकड़ी से कीलों को निकालना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पिंसर का उपयोग लकड़ी में से कीलों को निकालने में किया जाता है। पिंसर का उपयोग लकड़ी से कीलों को निकालने में किया जाता है। इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? तो इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? तो यह कौन सा चिन्ह है बाबू? तो यह एक आवश्यक चिन्ह है। यह क्या है? आवश्यक चिन्ह है। इसमें रेड लाइट, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट लगा होता है, तो यह आवश्यक है। अगर यह नहीं रहेगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये लाइट का सिंबल है। जो सिग्नल लाइट होता है, जो सड़क पे हम लोग चलते हैं तो सिग्नल लाइट होता है, ये उसी का चिन्ह है बाबू। तो यह आवश्यक चिन्ह है ना, अगर यह नहीं रहेगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो यह आवश्यक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? तो पीला होता है। और इसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। आकृति कैसी होती है पूछ सकता है कि मूल श्रेणी के सचेतक चिन्ह की आकृति कैसी होती है? गोल होती है, वृत्ताकार होती है, आयताकार होती है, त्रिभुजाकार होती है, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो मूल श्रेणी के सचेतक चिन्ह का जो पश्च भाग होता है वो तो पीला होता है और इसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो हैलान प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है। विद्युत से लगी आग को किससे बुझाया जाता है? हैलान प्रक्रम से बुझाया जाता है। झाग प्रकार की जो आग, झाग प्रकार के अग्निशमन से किस प्रकार के आग को बुझाया जाता है? तो जो लिक्विड ईंधन से लगता है, जैसे मानो पेट्रोल से आग लग गया, डीजल से आग लग गया, तो इसके लिए झाग प्रकार के, जिससे फोम प्रकार भी कहते हैं, इस प्रकार के अग्निशमन का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपशिष्ट निपटान की कौन सी विधि में गर्मी पैदा होती है? तो कौन से में भी गर्मी पैदा होती है? तो भस्मीकरण यानी जलाना, भस्म हो जाना यानी जल जाना, तो उसी में ना अग्नि पैदा होगी। तो इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अपशिष्ट निपटान की विधि, कौन सी विधि में गर्मी पैदा होती है? तो भस्मीकरण में क्या होती है? अत्यधिक मात्रा में गर्मी पैदा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धुएं से सुरक्षा के लिए कोई बता देगा बाबू इसका आंसर, बिना जो पढ़ा भी नहीं होगा वो भी इसका आंसर बता देगा। तो धुएं से बचाव के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नाक कवच का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं धुएं से बचाव के लिए? नाक कवच का प्रयोग करते हैं। तो हो गया इसका आंसर ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। BIS का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या है? बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड।
इसका पूरा नाम क्या है? बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग करते हैं? अच्छा ये बताओ बाबू, भारी सामान उठाना रहेगा तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? मान लो कहीं ट्रक वरक ढह गया, बस वस ढह गया, तो आदमी बोलते हैं ना कि क्रेन लाओ क्रेन लाओ, तो किसका प्रयोग करते हैं बाबू? किसका प्रयोग करते हैं? क्रेन और स्लीपिंग का। क्रेन और स्लीपिंग का। क्रेन और स्लीपिंग का। तो भारी भार सामान उठाने या फिर भारी सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्रेन और स्लीपिंग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आग में स्टार्विंग क्या है? देखो, एक तो स्मूथनिंग होता है, एक तो स्टार्विंग होता है। इससे पहले जो क्वेश्चन आया था वो स्मूथनिंग का था। इस स्मूथनिंग किसे कहते हैं बाबू? तो अग्नि से ऑक्सीजन को अलग कर देना ही स्मूथनिंग कहलाता है। और अग्नि में स्टार्विंग का क्या है? तो अग्नि से ईंधन को अलग कर देना। अग्नि से ईंधन को अलग कर देना, इसे भी कहा जाता है कि आग को भूखे मार देना। मतलब आग का खाना क्या है बबुआ? आग का खाना ईंधन है, और जब ईंधन को ही अलग कर देंगे तो आगिया बुता जी ना भैया। तो वही कह रहा है कि आग बुझाने में स्टार्विंग क्या कहलाता है? स्टार्विंग। तो अग्नि से ईंधन को निकाल देना या फिर अलग कर देना। अगर अग्नि से ईंधन को निकाल देंगे तो आग क्या हो जाएगी बबुआ? बुझ जाएगी। इसको और एक भाषा में क्या कहते हैं? तो अग्नि को भूखे मार देना। यानी अग्नि का खाना क्या है? ईंधन है, और ईंधन ही न देंगे तो मर जाएगा अग्नि। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अग्नि से ईंधन को अलग कर देना। कौन सा ऑप्शन है बाबू? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अग्नि से ईंधन को क्या कर देना? अलग कर देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अग्नि से ईंधन को क्या कर देना? अलग कर देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पीपीई का नाम क्या है? कह रहा है ये जो चित्र बनाया गया है बबुआ, वो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है, जिसे पीपीई बोला जाता है। कह रहा है कि इसका नाम क्या है? तो इसका क्या नाम है? ये हैंड स्क्रीन है। इसको हाथ से पकड़ा जाता है बाबू। देखो यहाँ पे हाथ से पकड़ने के लिए दिया गया है, ये हैंडल दिया गया है ना हाथ से पकड़ने के लिए। ये हैंडल दिया गया है हाथ से पकड़ने के लिए। तो ये कौन सा स्क्रीन है? हैंड स्क्रीन है, जो हमारे आंखों को वेल्डिंग करते समय क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सा है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? तो पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग के प्रोसेस द्वारा हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारे ऊर्जा को क्या कर लेते हैं? बचा लेते हैं। तो इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग पीड़ित के लिए किया जाता है जिसके छाती और पेट पर चोट लगा होता है? तो नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। तो इसका ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण होता है? तो जैविक नुकसान के कारण। जैविक नुकसान के कारण क्या होता है? संक्रमण होता है बाबू। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यही तो है पिंसर, लकड़ी से पीनों को निकालना। यही है पिंसर, जो इससे पहले क्वेश्चन आया था कि लकड़ी से पीनों को निकालने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो उसका आंसर था पिंसर, और यहाँ पे उसका चित्र दिया गया है। तो इस औजार का क्या नाम है? तो इसी औजार का नाम है लकड़ी से कीलों को निकालना, जिसका नाम क्या है? पिंसर है। तो इसका उपयोग क्या है बाबू? लकड़ी से कीलों को निकालना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
करा दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचाने? उसके ओठों के चारों ओर नीला रंग हो जाएगा। जिस व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ रहा है तो उसको कैसे पहचाना जाता है? तो उसके ओठों के चारों ओर नीला रंग लगी कि उसका ओठ क्या हो जाएगा है, नीला हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस औजार का क्या नाम है? ये जो औजार दिखाया गया क्वेश्चन नंबर 22 में, इसका क्या नाम है? तो ये डायगोनल कटिंग प्लायर है। ये क्या है? डायगोनल कटिंग प्लायर। इसका प्रयोग शीट मेटल को काटने में किया जाता है। ये डायगोनल कटिंग प्लायर है जिसका प्रयोग क्या किया जाता है बाबू? शीट मेटल को काटने में किया जाता है। जैसे बक्सा वक्सा बनाया जाता है ना, तो उसको काटने, उसके चादर को काटने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। डायगोनल कटिंग प्लायर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? तो ये मैंडेटरी है, आवश्यक चिन्ह है। दस्ताना पहनना क्या है? आवश्यक है, यानी आवश्यक चिन्ह है। तो इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए किसकी प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध की जाती है? कह रहा है कि पीड़ित के यदि रक्त का फ्लो हो रहा है तो हम लोग क्या करना चाहिए? प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? तो जो जहां से रक्त का फ्लो हो रहा है उसको क्या करना चाहिए? दबाना चाहिए। जो चोट लगे हुए भाग को क्या करना चाहिए बाबू? दबाना चाहिए। इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके ITI फर्स्ट ईयर के नीमी से लिए गए हैं और यहीं से ITI फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन आता है, ट्रेड थ्योरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीड़ित के बचाने हेतु तत्कालिक कदम क्या उठाना चाहिए यदि वह विद्युत स्रोत से लगा हुआ है? कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति है जो विद्युत के सप्लाई से क्या किया है, उसको विद्युत का सप्लाई पकड़ लिया है, तो तत्कालिक कार्य हमको क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मेन सप्लाई को बंद कर देना चाहिए। तो प्राथमिक कदम क्या उठाना चाहिए? संयोजक को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दें। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। संयोजक को अलग कर दें, यानी क्या कर दें? आपूर्ति के सप्लाई को बंद कर दें। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये क्या है? तो ये कोई बता देगा। ये पैदल क्रॉसिंग है बबुआ। देखो नीचे ऑप्शन डी दिया है। ये क्या है? पैदल क्रॉसिंग है। तो ये क्या है? पैदल क्रॉसिंग है। ये क्या है? पैदल क्रॉसिंग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पीड़ित के सिर पर चोट लगी हो और वह मर रहा हो, कड़ा है कि यदि पीड़ित के सर पर चोट लगी हो और वह क्या कर रहा हो? मर रहा हो, तो स्वर्णिम काल किसको कहा जाता है? यानी स्वर्णिम काल यानी सुनहरा मौका, जिसे बोलते हैं ना कि सुनहरा मौका मिल गया हमके, स्वर्णिम काल। तो 30 मिनट। यदि व्यक्ति के सर पर चोट लगी हो और वह हॉस्पिटल 30 मिनट से पहले पहुंच जाता है तो बचने का चांस होता है, और यदि वह 30 मिनट के बाद पहुंचता है तो बचने का चांस बहुत कम होता है। इसीलिए इसको कहा गया है कि स्वर्णिम काल, यानी 30 मिनट के पहले यदि सिर पर चोट लगे व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचा देंगे तो वह क्या हो जाएगा? बचने का चांस उसका सबसे ज्यादा रहेगा। तो पहले 30 मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीड़ित की कौन सी स्थिति में कोमा कहा जाता है? तो बेहोश रहना, बुलाने पर उत्तर देना। ये बताओ, यदि कोई व्यक्ति कोमा में है तो बेहोश तो रहेगा, कन्फर्म है। बुलाने पर उत्तर देगा? नहीं देगा जब बेहोश रहेगा। तो होश में रहना, पहले तो ये होश में नहीं रहेगा अगर कोमा में रहेगा तो। सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना, सांस ही नहीं लेगा यदि बेहोश रहेगा तो। और बुलाने पर उत्तर नहीं, पूरी तरह संवेदनहीन होना, यानी पूरी तरह से संवेदनहीन होकर लेटे रहना, बुलाने पर उत्तर न देना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ITI फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर का जितने क्वेश्चन है बाबू सब समाप्त हो गया है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। कल
अगले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सीरीज आएगा। तब तक आप लोग इंतज़ार कीजिए, अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।